मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी, उदय कोटक और भी कई ऐसे अरबपति। इन सभी में एक चीज़ सबसे बड़ी ज़्यादा कॉमन है और वो है इनकी जड़ें। ये सारे अरबपति गुजरात से ही आते हैं। दोस्तों गुजरात की बात करें तो वो अरबपतियों का घर बन चुका है, क्योंकि दोस्तों भारत के जो सबसे ज़्यादा अरबपति लोग हैं वो ज़्यादातर गुजरात से ही आते हैं। और दोस्तों गुजरात एक वो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा अरबपति हैं भारत के। लेकिन दोस्तों आखिर गुजरात में के हवा में ऐसा क्या है जो यहाँ से इतने ज़्यादा अरबपति निकलते हैं। और दोस्तों ज़्यादा आपको गुजरात में ज़्यादा अमीर लोग ही देखने को मिलेंगे, आपको बहुत कम गरीब लोग देखने को मिलेंगे। यहाँ का हर आदमी आपको या तो करोड़पति मिलेगा या फिर अरबपति मिल जाएगा। लेकिन आखिर इसके पीछे राज क्या है, आखिर गुजरात में ऐसा क्या है, ये सब जानने के लिए आपको देखने ना पड़ेगा पूरा वीडियो। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर वो क्या काबिलियत है गुजरात के लोगों में जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बनाते हैं। और वो क्या चीज़ जिसे जानकर हम भी उनकी तरह अमीर बन सकते हैं, जानेंगे आज वीडियो में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात जो कि आज के समय में चल नहीं बल्कि दौड़ रहा है तरक्की में। दोस्तों बात करें गुजरात के बारे में तो गुजरात हर चीज़ में आगे है, फिर चाहे वो बिजनेस में हो या फिर और किसी क्षेत्र में भी क्यों ना हो। दोस्तों यहाँ के एक आम आदमी से लगाकर एशिया के सबसे अमीर आदमी तक ज़्यादातर गुजराती ही देखने को मिल जाएंगे। और गुजराती हर जगह अपने आप को साबित करके दिखाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन गुजरातियों के पास ऐसी क्या चीज़ है जो ये हर बार बाजी मार ले जाते हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। गुजराती हमेशा पैसा कमाने के बारे में ही सोचते हैं। जहां आम आदमी के बच्चे ABC पढ़ते हैं, वही गुजराती के बच्चे KBC के बारे में जानते हैं। यानी बचपन से ही इनका माइंडसेट पैसा कमाने के लिए ही होता है कि किस तरह पैसा कमाया जा सकता है। कहते हैं कि गुजरात के हवा में ही व्यापार है। यहाँ बसने वाले लोगों का सबसे बड़ा हथियार है बिजनेस। मुगल के समय से ही गुजरातियों ने बिजनेस करना शुरू कर दिया था। गुजरातियों का मानना है कि अगर अमीर बनना है तो बिजनेस करो, ना कि जॉब। यहाँ के जो बच्चे हैं ये बचपन से ही अपने परिवार से बिजनेस के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि भारत में जितने भी अरबपति लोग हैं ज़्यादा आपको गुजराती ही देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा किसी तरह पैसा कमाने के बारे में सोचता है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत के सभी राज्यों को छोड़कर आखिर गुजरात ने ही सबसे पहले आखिर व्यापार करना क्यों शुरू करा। तो इसका जवाब है कोस्ट लाइन। गुजरात की जो कोस्ट लाइन है वो भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा बड़ी है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही यहाँ की कोस्ट लाइन से पूरी दुनिया भर में व्यापार किया जाता था। यहाँ की कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है, जिस कारण गुजरातियों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया व्यापार वगैरह के लिए। इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने के कारण ही गुजराती व्यापार करने के लिए दूर दूर तक ट्रैवल करते और अपने कॉन्टैक्ट बढ़ाते, जिस कारण इन्हें मोटा फ़ायदा होता। यही कारण था कि प्राचीन काल से ही गुजरात व्यापार करने के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था। और दोस्तों यही कारण था कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे भी दो शहर अहमदाबाद और सूरत, ये दो शहर व्यापार वगैरह के लिए पूरी दुनिया में जाने गए और आज भी ये पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं व्यापार वगैरह के लिए ही। यही कारण है कि आज भी अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे की पॉइंट बताएंगे जिससे आप भी इनकी तरह अमीर बन सकते हैं। और उससे पहले हमें गुजरात के बारे में कुछ जानकारी जाननी पड़ेगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आपसे पूछें कि भारत की सबसे अमीर कम्युनिटी कौन सी है तो आप ज़्यादातर लोग गुजराती ही बोलेंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही भी है। क्योंकि आज अगर हम भारत के सबसे अमीर लोगों की बात करें तो उसमें गुजराती सब नंबर 1 पे आते हैं। फिर चाहे वो मुकेश अंबानी हुए, गौतम अडानी हुए, महिंद्रा कोटक हो गए, अजीम प्रेमजी हुए, और भी ऐसे कई नाम हैं जो कि गुजरात से ही आते हैं। दोस्तों अगर भारत के 10 सबसे अमीर लोगों की बात करें तो 2-3 को छोड़ दें, लगभग सारे के सारे गुजरात के ही आते हैं। फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अंबानी, अडानी वगैरह, बस आज के समय वो गुजरात छोड़ के भले मुंबई और भारत के अलग अलग शहरों में बस गए हों, लेकिन उनकी जड़ें गुजरात से ही जुड़ी हुई है। और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में पूरी दुनिया भर में से जितना भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 1/4 हिस्सा तो बस अकेले गुजरात से ही होता है। हाँ दोस्तों,
ये पूरे भारत का 25% एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट गुजरात ही करती है। कॉटन प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात नंबर 1 पे आता है, और वहीं दूध प्रोडक्शन की बात करें तो गुजरात अकेला ही भारत का लगभग 1/4 दूध प्रोडक्शन गुजरात से ही आता है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड का मार्केट गुजरात में ही मौजूद है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया के 10 में से 8 डायमंड तो अकेले गुजरात में ही पॉलिश किए जाते हैं। इससे आप समझ सकते हो आखिर गुजरात में डायमंड का कितना बड़ा मार्केट है। इसके अलावा डेनिम, जो आज के समय में हर किसी की पहली पसंद होती है, उसमें भी गुजरात नंबर 1 पे आता है प्रोडक्शन में। गुजरात जो प्रोडक्शन और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हर जगह आगे पहुंच गया। यही कारण है कि गुजरात की इकोनॉमी भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली इकोनॉमी भी है। मैन्युफैक्चर में जहां पूरा भारत 25% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, वहीं गुजरात अकेला 40% कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है मैन्युफैक्चर में। इसके अलावा तेल, मेडिसिन, रिन्यूएबल एनर्जी, रोड कनेक्टिविटी, स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिसिटी और भी कई चीज़ों का भंडार है गुजरात। गुजरातियों में खासियत होती है, गुजराती जहाँ पर भी जाते हैं वो अपना दबदबा कायम कर लेते हैं। यही एग्जांपल हम अमेरिका में देख लें। अमेरिका में इंडियन की पॉपुलेशन बस 1% है। इसके बावजूद अमेरिका में जितने भी होटल है उसमें से 45% होटल तो अकेले गुजराती पटेल ही ओन करते हैं। हाँ दोस्तों, 1% आबादी होने के बावजूद अमेरिका के 45% होटल ओन करते हैं वहाँ के गुजरात के पटेल। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हो कि आंकड़ा कितना बड़ा है। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका में रह रहे गुजरातियों की इनकम अमेरिका में रहने वाले लोकल लोगों से कई गुना ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आखिर गुजरातियों में कितना ज़्यादा दिमाग है। इनकी तरक्की का राज इनकी मेहनत, लगन और इनका दिमाग है। ये अपने दिमाग से पैसा कमाते नहीं बल्कि पैसा छापते हैं। चलिए आपको गुजरातियों की वो बातें बताते हैं जिसका पालन करके आप भी अमीर बन सकते हो। दोस्तों, गुजराती बहुत ही ज़्यादा मेहनती होते हैं और ये कुछ काम अगर उनको दिमाग में आ जाए तो ये उसके लिए दिन रात एक कर देते हैं और मेहनत करते ही रहते हैं जब तक वो सफलता ना मिल जाए। दूसरा, गुजराती सिंपल लिविंग के लिए जाने जाते हैं। इनके पास भले पैसा कितना भी हो पर उन पैसों के फिजूल खर्चे नहीं करते। ज़्यादातर पैसे को बचाकर सेविंग या फिर इन्वेस्टिंग पे इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, बिजनेस माइंडसेट। दोस्तों, गुजरातियों का एक बिजनेस माइंड हमेशा से यही रहता है कि उन्हें कैसे भी करके बिजनेस शुरू करना है, या फिर अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना है, या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना है। वो कभी जॉब के पीछे नहीं भागते। उनका मानना है कि बिजनेस ही एक वो ताला चाबी है जो उनकी किस्मत का ताला खोल सकता है। चौथा, गुजरातियों में एक खासियत होती है कि वो किसी भी काम को छोटा नहीं समझते। फिर चाहे वो चाय की टपरी लगाना हो या फिर बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू क्यों ना करना हो, ये हर काम को दिल लगा कर करते हैं। फिर चाहे छोटा हो या बड़ा, यही खासियत इनको आगे बढ़ाती है। नंबर 5, दोस्तों आपने हर्षद मेहता का डायलॉग सुना ही होगा कि जहाँ पर रिस्क है वहीं पे पैसा है। वैसा ही गुजरातियों का भी मानना है। गुजराती ज़्यादातर रिस्क लेने के लिए जाने जाते हैं। वो रिस्क लेते हैं लेकिन उससे पहले पूरी से पूरी जानकारी निकाल लेते हैं कि ये रिस्क में कोई दिक्कत तो नहीं है, हम पैसा लगा रहे हो, वो डूबे नहीं। और बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी निकाल लेते हैं। उसके बाद ही वो रिस्क लेते हैं। बाद में आपको बता दो, हर्षद मेहता जो थे वो भी गुजराती ही थे। छठा, दोस्तों जहाँ आज के समय लोग छोटी बातों पर गुस्सा कर देते हैं, वही गुजराती अपने काइंड स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और वो नए से नए आदमी को कुछ ही देर में अपना रेगुलर कस्टमर बना देते हैं। नंबर 7, दोस्तों गुजराती लोग बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। यानी ये कैलकुलेशन करने में इतने ज़्यादा माहिर होते हैं कि बड़े से बड़ा कैलकुलेशन अब अपने दिमाग में ही कर लेते हैं और ये कैलकुलेशन में बड़े से बड़े पढ़े लिखे आदमी को पीछे छोड़ देते हैं। नंबर 8, दोस्तों गुजरातियों की बात करें तो वो उधारी के व्यापार पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि व्यापार हमेशा नकद में होना चाहिए। एक हाथ से पैसा लो और एक हाथ से सामान दो। यही कारण है कि वो ज़्यादा उधार बिल्कुल भी नहीं करते। उनका ज़्यादातर व्यापार नकद ही चलता है। कई लोग महीनों महीनों तक उधारी करते हैं लेकिन गुजराती लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते। यही कारण है कि उनका ज़्यादा पैसा उनके हाथ में ही रहता है और वो उधार बिल्कुल नहीं करते। दोस्तों, इस साथ समझ चुके होंगे कि आखिर गुजरात इतने ज़्यादा अमीर कैसे बने और आखिर भारत के ज़्यादातर अमीर लोग गुजरात से ही क्यों आते हैं। और दोस्तों, अगर आप इन सभी काम को फॉलो करें
तो आप भी गुजरातियों की तरह अमीर बन सकते हो।